सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में इमाम हुसैन के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, और साथ में कुछ ऐसी गैर मुस्लिम शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भी इमाम हुसैन के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। इसलिए अगर आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। और मेहरबानी करके आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही दरस नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाली राय है और पूरी कायनात के लिए एक जिंदा तबलीग है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत आज भी लोगों को अपनी ओर खींच रही है, जिसने दुनिया को न्याय और अन्याय के बीच की अंतर की सही पहचान बताई है। और आज पूरी इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन की इस एहसान के बोझ तले दबी हुई है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि हाल ही में इमाम हुसैन के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। उसके बाद में एक एक करके और भी बड़ी शख्सियत के बारे में बताएंगे कि उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और उनके बलिदान को याद करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा है कि इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और दुनिया तक उनका पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अन्याय अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे अधिक आज की दुनिया के लिए अहम है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान और उसकी आज़ादी की बात आती है, तब तब महात्मा गांधी का नाम भी लिया जाता है, और उसी नाम के साथ होता है इमाम हुसैन का, जिसने गांधी को बताया कि जीत मकसद में होती है, दुश्मन को मारने में नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्लाम का फलना फूलना ये तलवार के जोर से नहीं, बल्कि ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। महात्मा गांधी इमाम हुसैन से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि आपने इमाम हुसैन के बारे में कहा, मैंने हुसैन से सीखा है कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है। एक जगह पर और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन के साथियों जैसे बेहतर सिपाही मौजूद होते तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेता। और यह भी कहा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। दोस्तों, इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि सच और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए फौजों और हथियारों की जरूरत नहीं, कुर्बानी देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जिस तरह से इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी देकर जीत हासिल की है। इसी तरह से सरोजनी नायडू ने कहा था कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इनमें दुनिया के सबसे अजीम हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो दुनिया के तमाम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा था कि ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज इस्लाम जिंदा है, वरना आज दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक कौम की नहीं, बल्कि सबके लिए सिरातल मुस्तकीम की बेहतरीन मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि इमाम हुसैन ने अपनी बहन, पत्नी और बच्चों को साथ में क्यों लिया। इस कारण से मैं यह सोचने और कहने पर विवश हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ इस्लाम के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया ताकि इस्लाम बच जाए। दोस्तों, डॉक्टर के शेल्ड्रेक ने कहा था कि इस बहादुर और निडर लोगों में सभी औरतें और बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते थे कि दुश्मन की फौजों ने इनका अच्छी तरह से घेराव कर लिया है, और दुश्मन सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इनका कत्ल करने के लिए तैयार है। जलती रेत, तपता सूरज और बच्चों की प्यास ने भी इन्हें एक पल के लिए इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को भी अपना कदम डगमगाने नहीं दिया। हुसैन अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, ना किसी शान के लिए, ना किसी धन के लिए, और ना ही किसी अधिकार और सत्ता के लिए, बल्कि वो बड़े एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए, जिसमें उन्होंने हर कदम पर सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी अपनी सत्यता का कारनामा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको भी इमाम हुसैन से अगर सच्चे दिल से मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।